भक्तों में से एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे जो फतेहगढ़ नामक स्थान पर रहते थे। अचानक एक रात को बाबा उनके घर आ गए, रात को रहने के लिए, और उनका एक कंबल लपेट कर सो गए। बाबा ने खाना भी नहीं खाया। जब बाबा रात को कंबल में सोए हुए थे तो वो कंबल के अंदर बहुत कराह रहे थे, जैसे बाबा को बहुत मार पड़ रही होगी। बुजुर्ग दंपत्ति भी रात भर परेशान थे कि आखिर बाबा ने खाना भी नहीं खाया और कराह भी रहे हैं, पता नहीं बाबा जी को क्या कष्ट है। सुबह बाबा उठे और उन्होंने रात भर ओढ़ा हुआ कंबल तह बनाकर दंपत्ति को दे दिया और कहा, इसे गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए और ध्यान रहे इसे खोलकर मत देखिएगा। दंपत्ति ने बाबा जी की आज्ञा का पालन करते हुए कंबल को लिया। कंबल बहुत भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें बहुत सारा लोहा रखा हुआ है और लोहा आपस में टकरा कर आवाज भी कर रहा हो। मगर जब बाबा ने कहा तो उन्होंने बाबा की आज्ञा को सिरोधार्य कर उस भारी कंबल को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। मिराकल ऑफ लव में यह घटना 1943 की बताई गई है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सेना की तरफ से कई भारतीयों ने भी युद्ध में भाग लिया था और इसी युद्ध में बर्मा फ्रंट में इस बुजुर्ग दंपत्ति का इकलौता बेटा भी था। बुजुर्ग दंपत्ति ने अपना दुख बाबा को बताया तो बाबा बोले कि चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 माह में वापस आ जाएगा। वास्तव में उनका बेटा 1 माह बाद द्वितीय विश्व युद्ध से सकुशल वापस आया और उसने अपने माता पिता को बताया कि युद्ध की एक रात उसके साथ एक चमत्कार हुआ। एक रात वह जापानी सैनिकों के बीच में अकेला फंस गया था। जापानी सैनिक रात भर गोलियां बरसाते रहे लेकिन उसे एक भी गोली छू तक नहीं पाई और दूसरे दिन सुबह ब्रिटिश फौज उसकी सहायता के लिए आ गई और वह सकुशल वापस आ गया। इतना सुनते ही बूढ़े दंपत्ति की आंखें भर गईं, क्योंकि जिस रात का जिक्र उनका बेटा कर रहा था उस रात बाबा नीम करोली महाराज उनके घर आए थे और उनको बाबा के कराहने और भारी कंबल का राज समझने में तनिक भी देर ना लगी। जब बाबा की इसी प्रकार की चमत्कारी घटनाओं का वर्णन उनके शिष्य रामदास ने अपनी पुस्तक में किया तो बाबा की कीर्ति विश्व में फैलती गई। नीम करोली बाबा को उनके भक्त हनुमान जी के अवतार मानते हैं। बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। बाबा नीम करोली बाबा ने दुनिया भर में हनुमान जी के 108 मंदिर बनवाए थे।